So today again we are coming back to amines, chemical properties, reaction with aldehyde and ketones. यहाँ पर हम जो रिएक्शन देख रहे हैं, aliphatic aromatic primary amines react with aldehyde and ketones in presence of acid H plus to give imines. And these imines are also called as Schiff's base और anils. इसमें से बेसिकली हमको वाटर निकालना है, H2 from nitrogen and O from aldehyde, and we'll get ethylene ethylamine. Next is similar reaction with ketone. We get isopropyridine ethylamine. Next is with aromatic. We get benzylidene aniline, aniline with benzaldehyde. Secondary amines also react with aldehyde and ketones containing alpha hydrogen atom to give intermediate which is unstable, और immediately एक वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से निकल जाएगा to form enamines. We can see पहले एक हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन का था वो ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र हुआ. सो नाइट्रोजन के बिल्कुल बाजू में अल्फ़ा कार्बन, अगर हम नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो हाइड्रोक्सी है, एंड उसके बाजू में जो कार्बन है वहाँ हाइड्रोजन है, तो वहाँ से वाटर निकल जाएगा, अनस्टेबल है ये, एंड दैट्स व्हाई वी गेट इनेमाइन. और ये जो इनेमाइंस बनते हैं फ्रॉम aldehydes वो भी लेस स्टेबल होते हैं कंपेयर टू कीटोन्स. जो शिफ्ट बेस होते हैं, इनेमाइन जो होते हैं, इनको हम रिड्यूस करके करस्पॉन्डिंग अमाइन वापस ले सकते हैं, एंड वी कैन यूज़ हाइड्रोजनेशन विद कैटलिस्ट निकल और सोडियम बोरोहाइड्राइड. एथिलीन इथाइल अमाइन हम इसमें रिड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन और रानी निकल या NaBH4 के साथ. So we are getting diethylamine, and then again another example of N-dimethyl propanolamine. And tertiary amine जो है do not react with aldehyde and ketone. फिर आता है रिएक्शन विद लिग्नार्ड्स रिएजेंट. प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है अमाइंस रिएक्ट विद लिग्नार्ड रिएजेंट. और लिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली उसमें से अल्केन बनाएगा और उसका जो हाइड्रोजन है अमाइंस का वो निकाल लेगा. पर टर्शियरी में वो हाइड्रोजन होता नहीं है, तो इसलिए टर्शियरी वो रिएक्शन शो नहीं करता. Only primary and secondary will show this reaction. फिर हम एरोमेटिक की बात करेंगे तो एनिलीन भी रिएक्शन करेगा. तो दिस इज़ बेसिकली वी कैन से कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो काफ़ी पोलर होता है, पोलर प्रोटिक होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसलिए वो उस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें से ये लिग्नार्ड रिएजेंट अल्केन बना लेता है, एंड रिमेनिंग पोर्शन MgBr उसको लग जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आने वाला है, Mg पे प्लस है. नेक्स्ट इज हैलोजनेशन. प्राइमरी और जो सेकेंडरी अमाइंस हैं वो लोग Cl2 और NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे फॉर्म हैलोजनेटेड अमाइंस. सेकेंड सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है in primary, but in case of secondary only one substitution
Tertiary do not give this reaction due to lack of hydrogen atom. फिर जो है नेक्स्ट रिएक्शन विद फिनाइल आइसोसाइनेट. Give substituted urea. This reaction was not so important for us, so we can just skip this type of questions. But if we are willing, we can simply say that कि वो जो नाइट्रोजन का ओरिजिनल हाइड्रोजन है वो दूसरे डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो गया और वो एडिशन हो गया. एडिशन ऑफ दीज 2 मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस. आइसोसाइनेट के साथ एडिशन हुआ. एंड टर्शियरी अमाइंस नहीं शो करेंगे बिकॉज दे डू नॉट हैव हाइड्रोजन अटैच्ड टू नाइट्रोजन. अगेन दिस इज समथिंग एडिशनल फॉर अस. रिएक्शन विद फिनाइल lithium. Phenyl lithium will also behave like Grignard's reagent क्योंकि लिथियम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है. तो जो यहाँ पर जो C6H5 ग्रुप लगा है वो उसका एक हाइड्रोजन निकाल लेगा बिकॉज ये जो फिनल ग्रुप है इस पर नेगेटिव चार्ज होगा and it can take out the hydrogen. Tertiary again don't react in this. Reaction with benzene sulfonyl chloride. प्राइमरी अमाइन रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. अगेन वहाँ से HCl निकलना है. नाइट्रोजन विल बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल. अटैक करेगा सल्फोनिल को और बाहर करेगा क्लोरीन को. इट्स लाइक अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर सेकेंडरी. एंड टर्शियरी अगेन डोंट रिएक्ट. दिस कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड separation of primary and secondary amines. And tertiary again do not react. Reaction with phosgene or carbonyl chloride is again not so important for us. Optional, extra information. But both sides substitution जाएगा. डाइथाइल यूरिया दोनों क्लोरीन की जगह नाइट्रोजन ग्रुप्स लग जाएंगे, अमाइन ग्रुप्स लग जाएंगे. HCl बाहर हो जाएगा जस्ट लाइक प्रीवियस रिएक्शन. सिंपल है बट if it is not so easy so you can skip that. एरोमेटिक अमाइंस भी वैसे रिएक्ट करेंगे. दोनों Cl को सब्स्टिट्यूट करके पहले एक Cl निकलेगा तो एक HCl में से NHCOCl बनेगा एंड देन इट विल बिकम फिनाइल आइसोसाइनेट. HCl निकलेगा दूसरे साइड से बट in a different manner. दो बेंजीन रिंग नहीं लग रहे. only one side substitution and then second side internal substitution. Reaction with carbon disulfide of mustard oil reaction. Again it is not so important but little extra information. ये जो रिएक्शन होगा इसमें एक टेस्ट होता है अनप्लेजेंट स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल. जब ये रिएक्शन होता है हमारा अमाइंस का विद कार्बन डाइसल्फाइड. सो अगेन ये दोनों का एडिशन हो जाएगा एंड फिर उसके बाद जब HgCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे सो आइसोथायोसाइनेट बनेगा एंड दिस आइसोथायोसाइनेट गिव्स अस द स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल.
Aromatic also reacts with carbon disulfide, aryl or phenyl isothiocyanate. Then this is the next one, carbylamine reaction, isocyanide test. A very important reaction now. Primary amines reacts with chloroform and KOH to form isocyanide. It's a very long mechanism, very long reaction. इसमें इन सभी के जो ऊपर के रिएक्शन हमने पढ़े लाइन बाय लाइन, वो सारे के सारे स्टेप्स इसमें होने वाले हैं. HCl का एलिमिनेशन होगा, H फ्रॉम नाइट्रोजन, Cl फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, क्योंकि यहाँ 3 Cl है तो 1 by 1 सब्स्टिट्यूशन होगा. एंड फाइनली HCl निकलते निकलते एक ही कार्बन बचेगा क्लोरोफॉर्म का, जो जाके नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा एंड दे विल फाइनली फॉर्म इथाइल आइसोसाइनाइड. तो दिस इज इन शॉर्ट दिस इज द मैकेनिज्म. लॉन्ग में डिटेल में तो फिर आगे चलेंगे. जो HCl निकलेगा दैट विल रिएक्ट विद KOH, साइड प्रोडक्ट KCl और वाटर, क्योंकि HCl इज एसिड, KOH बेस. एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. उसी तरह से एनिलीन में भी होगा. नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन है सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, HCl कंटिन्यूसली बाहर होगा एंड विल गेट आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड और कार्बिलामाइन. दिस इज अ टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइंस. जो कार्बिलामाइन है, दिस इज द टेस्ट ऑफ प्राइमरी aliphatic and primary aromatic amines. Next is reaction of benzene nucleus in aromatic amines. Number 1 is halogenation. Halogenation में हम देखेंगे तो we'll get this is electrophilic substitution reaction, and for benzene NH2 is we'll discuss it in separate section.